डार्क नेटफ्लिक्स की सबसे कंफ्यूजिंग और माइंड ब्लोइंग सीरीज है। टाइम ट्रेवल, फैमिली सीक्रेट्स और एक छोटा सा टाउन जहां सब कुछ कनेक्टेड है। आज की इस वीडियो में डार्क सीजन 1 को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको फाइनली समझ आ जाए कि एक्चुअली हुआ क्या। ये वीडियो है डार्क सीजन 1 की, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टाइम लाइन, फैमिलीज और बिग ट्विस्ट्स की। अगर ऐसे ही ब्रेक डाउन पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सीजन 2 और सीजन 3 मिस ना हो। पहले हम देखते हैं इस सीरीज का सेटअप, टाउन, फैमिलीज और थीम। तो स्टोरी सेट है वेंडन नाम के एक जर्मन टाउन में, जो लगता नॉर्मल है, लेकिन केव्स के अंदर एक सीक्रेट पैसेज है जो टाइम ट्रेवल अलाउ करता है। इस सीरीज में फोकस किया गया है 4 फैमिलीज पर: कर्नवाल्ड, जोनस की फैमिली, नीलसनस, ओल्ड्रिक, कैथरीना और उनके बच्चे, डॉपलर्स, चार्लेट और पीटर की फैमिली, टाइडमेनस, रेजिना और उसके पेरेंट्स। शो का मेन आइडिया सिंपल है, टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक लूप में फंसे हुए हैं और कैरेक्टर्स बार बार वही गलतियां रिपीट करते रहते हैं। इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो जो पहला पार्ट है दैट इज अपीयरेंसेस बिगिन। 2019 में स्टोरी स्टार्ट होती है। जोनस अपने डैड माइकल की सुसाइड के बाद काफी टाइम हॉस्पिटल में रहकर वापस स्कूल आ रहा होता है। लंदन में ऑलरेडी टेंशन चल रही है क्योंकि एरिक नाम का एक लड़का मिसिंग है। रात को जोनस, मार्था, मैग्नस, बार्टोस और मार्था का छोटा भाई मिकल सब मिलके फॉरेस्ट में केव्स के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें वियर्ड आवाजें सुनाई देती हैं, लाइट्स ग्लिच होने लगती हैं, सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और डर के मारे वो भागने लगते हैं। और बाद में उनको पता चलता है कि मिकल उनके साथ नहीं है, वो गायब हो चुका है। इसके बाद टाउन को लगता है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है क्योंकि सालों पहले ओल्ड्रिक का भाई मैडस वो भी इसी तरह गायब हो गया था। पुलिस को फॉरेस्ट में एक डेड बॉडी मिलती है जिसने 80s वाले कपड़े पहने होते हैं, लेकिन ना वो एरिक होता है ना मिकल। यही से मिस्ट्री और क्रेजी हो जाती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ट्रेवल टनल। सब कुछ कनेक्ट होता है विंटन के केव्स से। केव्स के अंदर एक पैसेज है जिसमें एक बड़ा सा मेटल का डोर और उस पे एक सिंबल बना होता है। यही असल में टाइम ट्रेवल टनल होता है। इस टनल से लोग 33 साल पीछे या 33 साल आगे जा सकते हैं। तो 2019 से तुम 1986 जा सकते हो और 1986 से 1953 तक। शो इन 3 सालों के बीच जंप करता रहता है, इसलिए पहली बार देखने में लगता है ये कौन कौन है, किसके यंगर और ओल्डर वर्जन्स कौन है। मिकल जो 2019 में मिसिंग होता है एक्चुअली वो 1986 में पहुंच जाता है। वहां टाउन के सब लोग यंग वर्जन्स में होते हैं। मिकल कंफ्यूज हो जाता है और बाद में वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसे एक नर्स इनस कर्नवाल्ड अपने पास रख लेती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है ये एक बड़ा ट्विस्ट होता है कि माइकल कौन है। 2019 में जोनस भी केव्स और मिसिंग लोगों की मिस्ट्री में फंस जाता है। एक स्ट्रेंजर विंटन आता है, जोनस को एक मैप और कुछ टूल्स देता है और इनडायरेक्टली बोलता है कि टाउन के नीचे एक वर्म होल है। इसके बीच जोनस को अपने डैड की सुसाइड लेटर मिलती है जिसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। उसका फादर माइकल एक्चुअली मिकल नीलसन है, जो मिकल 2019 में फॉरेस्ट से मिसिंग हुआ था। वो 1986 में अटका, बड़ा हुआ, अपना नाम माइकल कर्नवाल्ड रखा, हैना से शादी की और फिर जोनस का बाप बन गया। मतलब मिकल एक ही टाइम पे मार्था का भाई भी है और जोनस का बाप भी। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि जोनस और मार्था का प्यार एकदम मैस्ड अप हो जाता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है किड्स, नोवा और एक्सपेरिमेंट्स। दूसरी साइड कुछ और बच्चे किडनैप हो रहे होते हैं, जैसे एरिक, यासिन। इनको एक बंकर में बंद करके उन पे टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जो बॉडी 2019 में मिलती है 80s के कपड़ों के साथ, वो एक्चुअली टाइम मशीन के फेल्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। उसका टाइम ट्रेवल अटेम्प्ट फेल हो जाता है और वो मर जाता है। इन सब के पीछे एक प्रीस्ट है जिसका नाम नोवा होता है। वो अलग अलग टाइमलाइन्स में सेम एज जैसा लगता है और उसका एक पार्टनर है जिसका नाम हेल्गे होता है। वो पावर प्लांट और केव से कनेक्टेड होता है। दोनों का गोल होता है कि वो एक प्रॉपर पोर्टेबल टाइम मशीन बनाए, लेकिन स्टार्टिंग में उनके एक्सपेरिमेंटस बच्चों की जान ले रहे होते हैं। इस पार्ट जो है ओल्ड्रिक डेस्परेट मूव। ओल्ड्रिक अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते ऑलमोस्ट पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जो डेड बॉडी 2019 में मिली है वो एक्चुअली उसका भाई मैडस है जो 1986 में मिसिंग हुआ था। पर उसकी बॉडी को देखकर लगता है कि जैसे वो कल ही मरा हो। तब उसे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ टाइम के साथ कुछ गलत चल रहा है। ओल्ड्रिक भी केव्स में जाता है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में निकल जाता है और 1986 के बजाय 1953 में लैंड करता है। वहाँ उसे लोगों के यंगर वर्जन्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग छोटा हेल्गे। ओल्ड्रिक को लगता है कि अगर वो यहीं पे हेल्गे को मार दे तो फ्यूचर में सब मर्डर्स, किडनैपिंग्स और एक्सपेरिमेंट्स रुक जाएंगे। गुस्से में वो यंगर हेल्गे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डालती है और वो 1953 में ही फंस के रह जाता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है जोनस एंड द स्ट्रेंजर। अब आते हैं जोनस पर, जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जोनस डिसाइड करता है कि वो 1986 में जाके मिकल को वापस 2019 में ले आएगा ताकि सब नॉर्मल हो जाए। उसे लगता है ये करना सही होगा, लेकिन जो मिस्टीरियस स्ट्रेंजर है वो उसे रोकता है। वो उसे बताता है कि अगर मिकल 2019 वापस आ गया तो टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, तो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं होगा और जो लूप चल रहा है वो टूट सकता है, ये और भी खराब हो सकता है।
फिर रिवील होता है कि ये स्ट्रेंजर एक्चुअली फ्यूचर वाला जोनस ही है। उसका मेन मिशन एक इंसान को बचाना नहीं है, बल्कि इस पूरे टाइम लूप को तोड़ना है। वो न्यूक्लियर प्लांट की एनर्जी यूज करके एक मशीन चलाता है और उससे वर्म होल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वर्म होल और स्ट्रांग हो जाता है। अब बात करते हैं कि सीजन के एंड में क्या होता है। सीजन के एंड में एक बड़ा टाइम इवेंट होता है। 1953, 1986 और 2019 एक ही मोमेंट पे कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अपने पास्ट वर्जन को देखते हैं। सभी टाइमलाइंस एकदम मैस्ड अप हो जाती हैं। जोनस इस टाइम इवेंट के बीच में फंस जाता है और वर्म होल के थ्रू खींच लिया जाता है। उसे लगता है शायद वो 33 साल आगे या पीछे जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक फ्यूचर में जा गिरता है। विंडर बर्बाद हो चुका होता है, न्यूक्लियर प्लांट टूट चुका होता है और कुछ आर्मर लोग उसे कहते हैं वेलकम टू द फ्यूचर। यहीं पे सीजन 1 खत्म होता है और सीजन 2 का स्टेज सेट हो जाता है।